बच्चों 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन से पहले जो आउटलाइन आ रही वो मैंने आपको लिख के बता दी है, इसको आप लिखें। माननीय उपाध्यक्ष जी, जैसा अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, अच्छा होता कि यह बजट असम विधानसभा में ही प्रस्तुत होता और वहां पर इसके संबंध में कार्रवाई होती, लेकिन हमसे वह हाल छिपा नहीं है जो कि एक लंबे अरसे से वहाँ पर चल रहा है। पिछले 8-10 महीने में प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने इस बात का काफ़ी प्रयत्न किया कि असम में जो आंदोलन चल रहा है वह बातचीत के जरिए से हल किया जा सके। विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों की तरफ से भी बार बार यह कहा गया है कि इस आंदोलन के अंदर पृथकता की भावना है, इस आंदोलन के अंदर सांप्रदायिकता का विषय और इस आंदोलन से हमारे देश की एकता को ज़बरदस्त खतरा है। इसलिए इसका कोई ना कोई राजनीतिक हल ढूंढा जाना चाहिए, लेकिन यह बात किसी से छिपी नहीं है कि राजनीतिक हल क्या हो। जब इस बात पर विचार होता है तब राय एक नहीं होती, बल्कि मुझे तो दुख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ दल तो साफ तौर से आंदोलन का समर्थन करते हैं। कहाँ से धन आ रहा है, कौन धन दे रहा है, इसके संबंध में अनेक प्रकार के विवाद हैं, अनेक शंकाएं हैं। मैं उसके विस्तार में जाना नहीं चाहता, लेकिन एक बात निश्चित है कि आज असम में जो आंदोलन चल रहा है उसका बातचीत के जरिए से हल निकाला जा सके तो उससे अच्छी कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। यह साफ जाहिर है कि वहाँ पर आंदोलनकारी जिन मांगों को लेकर चल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि विरोधी पक्ष भी उन मांगों को पूर्णतया स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है और अगर उनको स्वीकार कर लिया जाए तो उसका असर देश के कई दूसरे हिस्सों पर भी अलग अलग तरीके से पड़ेगा। पेरा कहा यह जाता है कि पिछले 30 साल के कांग्रेस के शासन में यह